I welcome you all. In this class today we are going to study about preparation method of हेलो अल्केन. तो हेलो अल्केन के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले अल्कोहल से. तो अल्कोहल में आप देख सकते हैं कि अल्कोहल में आप अल्कोहल के बारे में, तो अल्कोहल जो होता है इस तरह से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं और ये जो है वो रिप्लेस होगा क्लोरीन से. तो ये जो रिप्लेस होगा किसकी मदद से रिप्लेस होगा, तो हेलोजन एसिड यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी आ सकता है. फॉस्फोरस हेलाइड PCl5 तो PCl5 होगा, PCl3 होगा. तो ये सबसे ये फॉस्फोरस हेलाइड. और थियोनाइल क्लोराइड, थियोनाइल दैट इज़ SOCl2. तो OH ग्रुप जो होगा, ROH ग्रुप जो होगा वो रिप्लेस होगा किससे, ये होगा हेलोजन से. सो दिस विल गिव अल्काइल हेलाइड और हेलो अल्केन. So in case of thionyl chloride, you can see here दोनों जो है गैसेस प्रोडक्ट है. सो जो भी गैसेस प्रोडक्ट बनेंगे वो सीधा डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, सीधा वो रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट हो जाएंगे, तो उड़ जाएंगे. तो बच जाएगा क्या, अल्काइल हेलाइड बच जाएगा. तो ये जो रिएक्शन, ये अल्काइल हेलाइड बच गया तो दैट विल बी प्योर अल्काइल हेलाइड. ये प्योर अल्काइल हेलाइड होगा. तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है प्रिपरेशन का, विदाउट एनी इम्प्योरिटीज़. सबसे अच्छा मेथड है. तो अब दूसरा हम लोग करते हैं, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस और X2 लिया गया है. तो रेड फॉस्फोरस और X2, क्योंकि जब भी हमको रिएक्शन करवाना होता है अल्कोहल से, तो उसी टाइम हम जो है फॉस्फोरस और हेलोजन का रिएक्शन करवाते हैं और PCl3 PCl, तो ये सब प्रिपेयर करते हैं और तभी ये अल्काइल हेलाइड उसी टाइम जब हमें ज़रूरत पड़ती है अल्काइल हेलाइड की, तभी हम फॉस्फोरस और हेलोजन का रिएक्शन करवाते हैं. तो ये जो आप देख रहे हैं PX3 और PCl5, ये सब उसी टाइम बनता है. तो रेड फॉस्फोरस लेना है और हेलोजन लेना है, और जिससे कि अल्काइल हेलाइड मिलेगा. और जो है किसी किसी केस में क्या करना है, किसी के जैसे अल्कोहल अगर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और प्राइमरी सेकेंडरी अगर अल्कोहल है, तो उस केस में क्या होगा कि जो HCl हम लोग लेंगे तो उसके साथ हमें कैटलिस्ट लेने का ज़रूरत पड़ेगा. हमें क्या लेने का ज़रूरत पड़ेगा, कैटलिस्ट. तो जिंक क्लोराइड हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं. जबकि क्योंकि टर्सरी अल्कोहल बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद रिएक्ट कर जाएगा रूम टेम्परेचर पे. लेकिन ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी, उसे कुछ जो है सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एंड दैट सपोर्ट इज़ गिवन बाय जो है कैटलिस्ट देता है, जिंक क्लोराइड देता है. और इस तरह जो है हम लोग प्रिपेयर कर देंगे अल्काइल हेलाइड. उसके बाद जो है जैसे HCl में अगर क्लोरीन बनाना है तो HCl लेंगे, ब्रोमीन बनाना है तो HBr लेंगे, उसके बाद आयोडीन बनाना है तो HI लेंगे. तो इस तरह हम लोग ऑब्टेन करेंगे. और इन द केस ऑफ आयोडीन अगर हमको चाहिए तो सोडियम पोटेशियम आयोडाइड लेंगे 95% ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड, NaI, सोडियम आयोडाइड. और इसकी रिएक्टिविटी, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो हेलो एसिड की होगी, वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होगी. और यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड, ट्राई ब्रोमाइड, और ये सब जो है जनरेट करने के लिए वही जो C2 में बताएं. तो C2 दैट इज़, C2 किसको कहा जाता है, एट द टाइम ऑफ रिएक्शन उसको जो है बनाना है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिएक्शन, यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा Cl ग्रुप से और हमें अल्काइल हेलाइड मिल जाएगा. तो इसके लिए ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी हम लोग पास करवा सकते हैं अल्कोहल से. और हम लोग अल्कोहल को जो है हीट भी कर सकते हैं. मिक्सचर ऑफ जो है अल्कोहल है और कंसनट्रेटेड हेलोजन एसिड है. तो इस तरह जो है हमें क्या मिलेगा, हमें जो है
अल्काइल हैलाइड मिलेगा। अब केस होती है फिनोल की, चूँकि अल्काइल हैलाइड तो दे देगा बट फिनोल की बात होगी तो फिनोल नहीं देगा। फिनोल इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये जो बॉन्ड है, जो आप देख सकते हैं, ये जो बॉन्ड है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो दे कैन नॉट ब्रेक ईजिली, टूट नहीं सकता है। और ये जब टूटेगा नहीं तो क्या होगा, ये Cl से रिप्लेसमेंट नहीं होगा। Cl से रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो जो फिनोल जो है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब नहीं दे सकता है। तो ये हो गए आपके अल्कोहल, जो कि सबसे जो है इजीली बहुत सारे तरीक़ों से प्रिपेयर किया जाता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फॉस्फोरस के साथ हैलोजन, अगर जो भी जैसे PCl5 हो गया, PCl3 हो गया, या PBr3, देन PBr5, तो ये सबसे हम लोग जो है आसानी से जो अल्काइल हैलाइड, एल्काइल हेलो अल्केन हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हेलोजन एसिड हो गए, उससे हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। फिर हम लोग जो है थियोनाइल क्लोराइड से प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन थियोनाइल क्लोराइड में बस क्लोरो अल्केन देगा। तो ये सबसे हम लोग सोडियम आयोडाइड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड में, तो ये सबसे हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। नाउ यहाँ पे जो है ये जो रिएक्शन होगा, ये इसको ध्यान में देना है कि ये फिनोल के लिए नहीं होगा, अराइल हैलाइड प्रिपरेशन के लिए नहीं होगा, बिकॉज जो OH जो अटैच है कार्बन से डबल, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, तो क्लोरीन से रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। अब हाइड्रोकार्बन से, तो हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर करेंगे, फ्रॉम अल्केन बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब जनरली फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है क्या, फ्री रेडिकल जो जनरेट होता है और उसके बाद ये जनरेशन कौन करता है, ये जनरेशन करता है UV, ओके। तो Cl2 जैसे है, तो उस पर UV लाइट अगर पड़ता है तो Cl2 का स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरह का है। तो ये क्या करता है, ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और ये बन जाता है Cl फ्री रेडिकल, ये जो है Cl डॉट बन जाता है। अब ये Cl जो होगा, ये Cl रेडिकल इस पे अटैक करेगा और इसका जो है बॉन्डिंग को तोड़ेगा, और ये जो है बहुत सारे जो है बनाएगा, आइसोमेरिक मिक्सचर बनाएगा। और इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, कि तुरंत इसमें बहुत सारे पॉलीहेलोजिनेटेड जो है अल्केन हमें मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी हमें मिला है, बट बहुत जगह पॉलीहेलोजिनेटेड जो है मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अल्कोहल से इजी था। फिर हमने पढ़ा फ्री रेडिकल जो हेलोजिनेशन हम लोग करवाएंगे हाइड्रोकार्बन से। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्कीन से हमने पढ़ लिया, अब हम लोग अल्कीन से पढ़ेंगे। तो अल्कीन से जो रिएक्शन होंगे वह किसे होगा, हेलोजन क्लोराइड, हेलोजन ब्रोमाइड और हेलोजन आयोडाइड। हेलोजन फ्लोराइड नहीं होगा, क्योंकि हेलोजन फ्लोराइड जो होता है, जो 11th में आप लोग पढ़ चुके होंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये जो है नहीं टूटेगा। और ये नहीं टूटने की वजह से क्या होगा कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, और जिसकी वजह से ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल जो है बिल्कुल नहीं टूटेगा। इसीलिए इसको छोड़ के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सबसे हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आएंगे आपके प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वाले मेजर प्रोडक्ट होंगे, तो उसके 11th में आपने पढ़े होंगे डिटेल में क्यों ये जो है यहाँ पे इस तरह का बना है। तो यहाँ पे मार्कोनी-कॉप्स रूल लगता है। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा, और जिसके अकॉर्डिंग जो ये होगा कि हेलोजन, ये जो हाइड्रोजन जो है उसी ग्रुप में जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, लेट्स सी, थोड़ी याद करते हैं आप, क्या आप लोग 11th में पढ़े थे। यहाँ पे 2 चीज़ है, ये जो आयोडीन है शॉर्ट में हम लोग करते हैं, और ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जो है ये
डबल बॉन्ड के या तो इस पे लग सकता है या इस पे लग सकता है। तो अब इस दोनों में किस पे लगेगा, तो मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन जिसके पास ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन उसके पास जाएगा मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसके पास चूँकि ज़्यादा है, H2 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है H2 है और ये क्या है, H है। तो इट मीन्स हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, H2 के पास जाएगा और ये H3 हो जाएगा। दैट यू आर सेइंग हियर, सो दिस इज़ अ मेजर प्रोडक्ट। और ये जो है मेजर प्रोडक्ट है और जिसकी वजह से ये जो है रूल फॉलो करता है, इट मीन्स ये मार्कोनी-कॉप्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, अल्कीन जो है वो क्या बना रहा है, वो अल्कीन जो है वो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बना रहा है। नाउ एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन का एडिशन। अब कैसे हेलोजन का एडिशन करेंगे, इन एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जनरली क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट होगा। और इसमें क्या होगा, ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड। अगर किसी जो है मॉलिक्यूल में किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग जो है इस रिएक्शन से हम लोग जानते हैं, इसमें कलर चेंज होता है, जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो डिस्चार्ज होता है, कलरलेस हो जाता है। तो उससे हम लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड है। और इसके वजह से जो होगा यहाँ पे कैसा होगा, दोनों ब्रोमीन जो होंगे, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है तो एक ब्रोमीन यहाँ पे चला जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे चला जाएगा। और ये विस डाइब्रोमाइड, विस इसलिए कि दोनों ब्रोमीन अलग अलग है और ये कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कलर चेंज हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन हो गया, इट मीन्स डबल बॉन्ड है। अगर ये कलरलेस सॉल्यूशन नहीं होगा इसका मतलब इस जो कलर रहेगा वही कलर रहेगा, इट मीन्स इट डजंट हैव डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट का, डबल बॉन्ड के टेस्ट का। नाउ हेलोजन एक्सचेंज, हम लोग थर्ड रिएक्शन, तो हमने यहाँ पे हमने 2 रिएक्शन अल्कीन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का 2 रिएक्शन पढ़ा, अल्केन का देन अल्कीन का। तो अल्केन का हमने फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन पढ़ा, जो कि फ्री रेडिकल से होता है, लाइट यूवी रेज से होता है। देन उसमें जो है क्या होता है कि अल्केन जो है वो अब यहाँ पे हमने हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन देख लिया, अल्केन से जो है एक रिएक्शन थे और अल्कीन से 2 रिएक्शन थे। एक जो था हेलोजन हैलाइड से और दूसरे जो थे वो हेलोजन से थे। नाउ लेट्स मूव टू हेलोजन। अब यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से पहले हेलोजन जो एक्सचेंज रिएक्शन ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो होगा उसमें क्या होगा कि एक्सचेंज होता है किसका, हेलोजन का। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम सोडियम आयोडाइड लेते हैं और जो सॉल्वेंट है वो है ड्राई एसीटोन, तो इस आयोडीन जो है इसको रिप्लेस कर देगा और सोडियम जो है अल्काइल आयोडाइड बनेगा और सोडियम हैलाइड बनेगा। और ये जो सोडियम हैलाइड है वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा और जिससे कि खुद ब खुद सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड जो अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड से जो है हम लोग फ्लोराइड भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही रिएक्टिव होता है और जनरल मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हमें मेटलिक फ्लोराइड लेना है, मेटल से रिएक्ट करने। आप देख सकते हैं सब मेटल है, तो सिल्वर मेटल है, सिल्वर फ्लोराइड है, मर्क्यूरी फ्लोराइड है, देन कोबाल्ट है, देन एंटीमनी है। तो ये जो है फ्लोराइड है। तो यहाँ पे जो है हम लोग ट्रीट करवाएंगे तो ये फ्लोरीन जो है ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, फिर हमें अल्काइल जो है फ्लोराइड देगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स जो है इससे कैसे बनाएंगे, तो हेलो एरीन्स से बनाने के लिए, क्योंकि ये हेलो कंपाउंड एरीन्स वाले कंपाउंड कुछ ज़्यादा ही स्टेबल होते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे हम, ये बहुत ही अच्छा मेथड है हेलोजन को एरीन्स ग्रुप में जो है अटैच करने का।
तो यहाँ पे हम लोग कुछ लुईस एसिड कैटलिस्ट लेंगे जो कि ये हेलोजन को, ये जो X2 है उसको रिएक्शन करने में इसको जो इलेक्ट्रोफाइल जो है बनाने में मदद करेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इस पे अटैक करेंगे, और अटैक करने के बाद ये रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे दो तरह से रिएक्शन होंगे, ये होंगे ऑर्थो पोजीशन पे हेलोजन आएगा और पारा पोजीशन पे। तो ये नेम आप जैसा देख रहे हैं, ऑर्थो हेलो टॉलुइन और पारा हेलो टॉलुइन। तो इस तरह ये रिएक्शन होगा। चूँकि यहाँ पे जब हम रिएक्शन आयोडीन से करवाते हैं, आयोडीन के रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो रिवर्सिबल कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो वापस जो है टूट के फिर से रिएक्टेंट बन जाता है। तो अब ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोग यूज़ करते हैं, तो HNO3 और HiO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका हम लोग प्रयोग करके हम लोग जो है हाई रिएक्टिव प्रोडक्ट जो है बना सकते हैं। अब है एमीन्स से बनाना। तो एमीन्स से कैसे हम लोग बनाएंगे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड होता है, क्योंकि हम लोग जो है केवल इसी मेथड से जो है बहुत अच्छे से हम लोग इस तरह का कंपाउंड बना सकते हैं। क्योंकि आपने देखा था ये जो वाला जो बॉन्डिंग होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ये वाला जो बॉन्डिंग होगा इसमें क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्डिंग होता है इसमें sp2 यहाँ पे कार्बन जो हो जाता है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। और चूंकि जो है ये एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी देगा, और ये इसको तोड़ना, इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड जो है अप्लाई करते हैं, दैट इज़ जो है एमीन से, एरोमेटिक एमीन से। और ये जो रिएक्शन होगा केवल प्राइमरी एरोमेटिक एमीन देगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करता है सेकेंडरी और टर्सरी से। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो इन एमीन चैप्टर एंड स्टडी दैट डाइज़ोनम सॉल्ट, जो उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन जो है ये रिएक्शन देगा, क्योंकि काफ़ी स्टेबल होंगे। जो हमने जो है जो सिंपल अल्केन वाले जो कंपाउंड होते हैं, जो अल्काइल एमीन होता है उससे उतने अच्छे से नहीं देगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी और ये जो है टेम्परेचर का ख्याल रखना पड़ेगा। और हम लोग किससे, सोडियम नाइट्राइड से, और सॉल्यूशन जो है, सॉल्वेंट जो है वो जो है हेलो एसिड है। तो मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन, मिनरल एसिड में सोडियम जो है नाइट्राइड के साथ रिएक्शन होगा, तो हमें बनेगा हमारा डाइज़ोनम सॉल्ट बन जाएगा। और ये जो रिएक्शन होगा ये जो है किससे, ये रिएक्शन जो होंगे वो जब रिएक्शन करवाने होंगे तभी हमें प्रिपेयर करना है NaNO2, तभी ये रिएक्शन शो करेगा। पहले से नहीं बना के हम लोग रखेंगे, तो ये उसी टाइम प्रिपेयर करना है। और ये देगा बेंजीन डाइज़ोनम क्लोराइड हैलाइड, और ये रिएक्शन करेगा आपका क्यूप्रस जो है क्लोराइड ब्रोमाइड से, और ये बनाएगा आपका ये अराइल हैलाइड बनाएगा क्यूप्रस सॉल्ट से। जब हम जो है कॉपर सॉल्ट अगर लेते हैं तो वो हो जाता है आपका ये गेटरमैन हो जाता है। लेकिन हम जब कॉपर पाउडर लेते हैं तो दैट इज़ इसी रिएक्शन में अगर कॉपर पाउडर लेंगे तो वो गेटरमैन हो जाएगा। बट जब हम क्यूप्रस हैलाइड लेंगे, सॉल्ट लेंगे, कॉपर का सॉल्ट लेंगे तो सैंडमेयर, तो ये ध्यान में रखना है, सैंडमेयर के लिए सॉल्ट हम लेंगे और ये बनेगा एराइल हैलाइड। नाउ अब यहाँ पे जो आयोडीन वाले जो कंपाउंड बनाने हैं, जो कि आयोडीन में हमें जो है केवल क्या लेना पड़ेगा, सोडियम पोटेशियम आयोडाइड को लेना पड़ेगा। और ये पोटेशियम आयोडाइड जो है सिंपली उसको जो है शेक करेंगे, और ये हमारा जो है हेलो जो है एरीन्स बन गया, जो एराइल जो है आइडो अरेंस जो है हमारा आइडोबेंजीन जो है हमारा बन गया। तो इस तरह जो है हम लोग आइडोबेंजीन
बना लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमने देख लिया दोनों जो अल्काइल हेलो अल्केन बनाने का और जो है हेलो अरीन्स बनाने का, जो बेंजीन वाले जो हैलाइड हैं वो बनाने का। और तो सबसे अच्छा मेथड है आपका डाइज़ोनम सॉल्ट से बनाना, प्राइमरी एमीन से बनाना, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन से इन केस ऑफ जो हेलोबेंजीन जो होंगे उसको बनाने के लिए, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, तो लेट्स सी दैट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये कैसे दिखेंगे, इनका कलर क्या होगा, कौन से स्टेट में होंगे, ये सब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अल्काइल हैलाइड जनरली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं जब प्योर होते हैं, और डेवलप करते हैं कलर जब एक्सपोज टू लाइट, जब लाइट इन पे पड़ता है तो ये इसमें कलर डेवलप हो जाता है। तो ये वॉलेटाइल भी होते हैं। वॉलेटाइल कहने का मीनिंग है कि जो है तुरंत वेपोराइज हो जाते हैं। तो इतना इसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा कि ये तुरंत वेपोराइज होंगे। तो बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड इसमें हैं। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये जनरली कैसे होंगे, गैसेस होंगे, छोटे जो भी कम जो है मॉलिक्यूलर मास वाले जो कंपाउंड होंगे, जो स्टार्टिंग वाले जो आप देख सकते हैं मिथाइल क्लोराइड एक कार्बन का कंपाउंड है, एक कार्बन का, दो कार्बन का, तो और कुछ जो है तो एक दो ऐसे वाले जो छोटे जो हेलो अल्केन होंगे जिनका साइज छोटा होगा, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, तो ये सारे गैसेस में मिलेंगे। और हायर मेंबर जैसे बड़े होते जाएंगे, उसमें कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उनका जो है उसका वो लिक्विड और सॉलिड में ये जनरली किस में पाए जाएंगे, लिक्विड और सॉलिड में पाए जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो पोलर होते हैं, जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था जो उसमें, तो हमने देखा था कि ये कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, क्योंकि चूंकि इसमें पोलैरिटी क्यों डेवलप होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एटम। और जैसे जैसे ज़्यादा से ये जो पोलैरिटी होगी ग्रेटर, ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज due to greater as well as high molecular mass as compared to parent जो है हाइड्रोकार्बन, दे हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर इन हेलोजन डेरिवेटिव। कौन से जो बॉन्डिंग होगी, वैन डर वाल फोर्स और जो है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, बिकॉज डाइपोल डेवलप हो जाता है, दो पोल डेवलप हो जाता है। जैसे मैं एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। सो यू कैन सी हियर नेगेटिव चार्ज, हियर पॉजिटिव चार्ज, सो दे आर टू पोल्स, दो पोल्स डेवलप हो गए, सो दे आर डाइपोल। और जो इंट्रैक्शन होगा जो ये हो जाएगा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो ये कैसे हो जाएंगे, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। और जो होगा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, वो हमेशा ज़्यादा होगा देन कंस्टेबल हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि इसमें हेलोजन आ गया है और उसमें क्या है, बिना हेलोजन का है। तो हेलोजन जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेगा, बिकॉज दे आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है इन नेचर, बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। तो इसीलिए उनमें जो है ज़्यादा ये जो पोलैरिटी होगी, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और वैसे वैसे जो होगा एक्सट्रैक्शन जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जैसे जैसे कार्बन अटैच हो गया वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ता जाएगा, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और जिससे कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है डिक्रीज़ करता है इन द ऑर्डर। आप देखो कि इसका जो ज़्यादा होगा, आयोडीन सबसे बड़ा होता है। आप नीचे सबसे हेलोजन ग्रुप में आप देखोगे सबसे नीचे जो है आयोडीन है, एस्टेटाइन दैट इज़ रेडियो एक्टिव, तो उसकी बात हम लोग नहीं कहेंगे, बट उससे जस्ट ऊपर जो है हेलोजन बहुत ही जो है आप देख सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट है। तो सबसे ज़्यादा आरआई का है,
उसके बाद RBr का है, अल्काइल ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का, इस तरह होता है। तो ये जो होता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम और द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इंक्रीज। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे आइसोमेरिक हेलो एल्केन के, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये डिक्रीज़ होंगे जैसे जैसे साइज जो है इंक्रीज़ होगा। तो सबसे कम जो है आप इस केस में देख सकते हैं। उसके बाद जो हेलोबेंजीन का केस जो होगा वो नियरली जो होगा सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा जो पारा आइसोमर का जो होगा वो ऑर्थो आइसोमर और मेटा आइसोमर से ज़्यादा होगा। तो ये क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि पारा आइसोमर जो होता है उसका सिमेट्रिकल शेप होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिमेट्री होगी, तो सिमेट्रिकल शेप होगा, ये इस तरह का है और यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है। तो आप देख सकते हैं इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इक्वल पार्ट में जब हमने डिवाइड कर दिया तो सिमेट्रिकल हो गया, एक पार्ट दूसरे के ऊपर। सिमेट्री तो यही होता है कि एक जो है एक पार्ट दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, पूरा जो है एकदम आ जाएगा, दूसरा पूरा छुप जाएगा। जो नीचे वाला पार्ट है बिल्कुल छुप जाता है, कोई भी पार्ट दिखता नहीं है, तो इक्वल हाफ में बढ़ सकता है। तो पारा आइसोमर जो होंगे वो इक्वल हाफ में बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम ऑर्थो की बात करेंगे तो ऑर्थो में ये बात नहीं होगी। ऑर्थो में जो है यहाँ पे Cl अगर हमने बनाया है, यहाँ पे डाई हेलो है, तो यहाँ पे Cl है, तो इसको हम बांटते भी हैं तो क्या होता है, ये इधर जो है इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट, ये तो आ गया इधर, इधर भी नहीं है, तो ये इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। अगर हम ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें तो क्या होगा, Cl के ऊपर आ जाएगी, इधर नहीं। ऐसे अगर हम इसको फिर से मैं बनाती हूँ। अगर मैं पारा जो आइसोमर है उसको यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और मैंने क्या कर दिया, दो भाग में इधर से कटिंग कर दिया, इधर से काट दिया। तो इधर से काटने के बाद ये इस पे आ जाएगा और ये पूरी तरह जो है कवर कर जाएगा, पूरी तरह इक्वल हाफ पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो सिमेट्री क्या होता है कि जब हम हाफ पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाते हैं तभी वो सिमेट्री होता है। तो जब हम पारा आइसोमर की बात करते हैं वो सिमेट्रिकल होता है, वो अपने क्रिस्टल लैटिस में पूरी तरह फिट बैठ जाता है। पूरी तरह फिट बैठने की वजह से उसके बीच में जो है जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग है कि ऐसा टेम्परेचर, ऐसा हीट दे कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम हो जाए, जिसकी वजह से वो सेपरेट हो जाए। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरह यहाँ पे क्या हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, चूँकि ये बहुत ही क्लोजली जो है पैक हो पाते हैं ड्यू टू सिमेट्री, इक्वल हाफ में हम लोग इसको बांट सकते हैं, और जिसके वजह से इनका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्रिस्टल लैटिस में आ जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 323 है और बाकी का आप 200 में देख सकते हैं। अब डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी जो होगा पॉली जो भी ब्रोमो आयोडीन, ये हमेशा ज़्यादा होता है डेंसिटी, और ये जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ेंगे, हेलोजन का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगा। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये है प्रोपाइल क्लोराइड है, तो आप देख सकते हैं डेंसिटी इतना हो गया 89 है। और जैसे CCl4 है, अब हेलोजन की बात करते हैं 2-3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा CCl4 के केस में है। यहाँ पे जब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा जो है आप देख सकते हैं इसके केस में, क्योंकि आयोडीन तो बहुत बड़ा होगा, सबसे नीचे आ रहा है। स्टेटाइन के जस्ट जो है चूँकि यहाँ पे स्टेटाइन जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि उनका लाइफ ही कम होता है, तो हम वहीं तक जाएंगे जहाँ पे जो चीज़ एटम रहेगा वही तो रिएक्ट करेगा, तो इसीलिए हम आयोडीन पे जाएंगे। आयोडीन जो है बड़ा साइज़ का है, इसीलिए जो है इसका आप देख सकते हैं ज़्यादा डेंसिटी होगा। नाउ सॉलिबिलिटी, अब सॉलिबिलिटी में क्या होगा कि जो वाटर ये जो हेलो अल्केन होते हैं,
अब सॉल्युबल क्यों होता है? हेलो एल्केन वाटर में सॉल्युबल क्यों होगा, या कोई भी चीज़ वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है? तो यहाँ पे जो बात आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा जनरली, यहाँ पे जो है, जैसा कि हम, जो सॉल्युबिलिटी जो होती है, तो दो चीज़ होती है यहाँ पे। हेलोजन 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 ये आया, और इसको डिसॉल्व होना है वाटर के बीच में। वाटर के बीच में कौन सा बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बॉन्ड तोड़ना है। कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? हेलोजन हेलोजन के बीच का बॉन्डिंग को तोड़ना है, और इसके बीच का बॉन्डिंग को तोड़ना है, तभी ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, ये इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट होगा। और ये जो है इससे जो है नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएंगे इससे। तो एनर्जी जो रिलीज होता है इस प्रोसेस में, ये जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि वाटर वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उतना ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगा, हेलोजन की सॉल्युबिलिटी वो कम होती है। ये जनरली सॉल्युबल होते हैं किस में? जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें अच्छे से ये सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि उनके जो एट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, न्यू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसीलिए तो अब जो है हम लोग केमिकल रिएक्शन जो कि नेक्स्ट जो है पार्ट में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।